हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग बिहारी चिकन करी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की ग्रेवी को आप देख सकते हो और इस चिकन को भी देख सकते हो ये कितना यमी है। बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है फ्रेंड्स, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर टेस्टी रेसिपी को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया 1 केजी चिकन और इसे नमक के पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो मैं सिर्फ इसे हल्दी के साथ ही मिक्स करूँगी और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी। तो इसे पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो एक पानी से इसे और अच्छे से वॉश भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो आज इस चिकन को मैं पतीले में बना करके रेडी करूँगी। तो यहाँ पे हमने लिया एक बड़ा सा पतीला और इसके अंदर डाला आधा कप सरसों का तेल। तो देखिए यहाँ पे तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो सारे चिकन को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और बस 2 मिनट के लिए मुझे इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा हम इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए आप इसे फ्राई कर लें ताकि जो ऑयल है और हल्दी है उसकी कोटिंग अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो चलो 2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे फटाफट से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल आराम से आप बनाना। इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और आप इसे आराम-आराम से बनाओ, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो देखिए 2 मिनट के बाद सारे चिकन को मैंने निकाल लिया है और अब इसी बचे हुए तेल में मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 तेज पत्ता। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 मोटी इलायची, जिसे आप काली इलायची भी बोलते हो। तो इसे मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके डाला है और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 3 से 4 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची बोलते हैं, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिया है और 4 से 5 हम इसी पॉइंट पे लौंग ऐड कर देंगे और अब 10 से 12 मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। तो सारी चीज़ों को बस 10 सेकंड के लिए सौटे करेंगे और उसके बाद मैंने लिया 6 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को मैं पहले इस तरह से थोड़ा सा चूर कर दूंगी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जब प्याज फ्राई होगी ना तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो पहले आप इसे थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लें और उसके बाद इसे इसके अंदर ऐड कर दें। तो चलें, सारी चीज़ों को हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तो बहुत देर हम इसे नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी देर हम इसे 2 से 3 मिनट इस तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में सारी वही चीज़ें डलती हैं जो चिकन में डलती है, लेकिन इसे बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो देखिए यहाँ पे प्याज को मैंने 3 मिनट फ्राई कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 लहसुन की गांठ, जिसे हमने कूट करके लिया है। तो फ्रेंड्स, बिहारी चिकन में ना लहसुन को हमेशा कूट के लें। लहसुन अदरक जो भी आप डालें उसे कूट के डालें, ग्राइंड करके या ग्रेट करके ना डालें। कूटने से ना इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है और इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो चलें, सारी चीज़ों को बस 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे ना इस पतीली के नीचे थोड़ा सा ये चिपक गया था, तो इसे मैंने स्क्रच करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पे हम इसे ढक करके 5 मिनट कुक करेंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलो 5 मिनट कुक कर लेते हैं। तो जब तक हमारी प्याज कुक हो रही है तब तक हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो नमक जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा और कश्मीरी रेड चिली पाउडर से ना कलर बहुत अमेजिंग आएगा। तो चलें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें ना आप चिकन को थोड़ा सा पहले ठंडा होने दें, उसके बाद मिक्स कीजिएगा, नहीं तो गरम गरम में डालेंगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा इसे मिक्स करने के टाइम। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और आती हूँ अपने प्याज की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज को भी लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट कुक किया है, लेकिन प्याज जो है वो बहुत अच्छे से कुक नहीं हुई है, यानी ये अच्छे से गली नहीं है। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि ये जो प्याज है धीरे धीरे पक जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस रेसिपी को आप बिल्कुल इत्मीनान से बनाना और सुकून के साथ। तो चलिए 5 मिनट फिर से हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है वो अब सॉफ्ट हो गई है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट होने लगा। तो इसे बस 1 से 2 मिनट आप चाहो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरह से थोड़ा सा और फ्राई कर लो और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चले हम इसे 2 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 हरी मिर्च और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने कूट करके लिया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारी चीज़ें हम कूट करके यूज़ करेंगे। तो चलें, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे अदरक और प्याज और हरी मिर्च को हम फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। तो फिर से मैं इसे ढक देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद मैं इसे देखूँगी। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं और सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं और प्याज का जो कलर है वो भी धीरे धीरे भुन गया है, यानी प्याज जो है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो चलें, अब इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च डाली है
और 1 टीस्पून धनिया ऐड कर देंगे और इसी के साथ डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक आप केयरफुली डालें क्योंकि हमने चिकन में पहले भी नमक डाला है, तो नमक केयरफुली डालें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून चिकन मसाला। तो चिकन मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं फ्रेंड्स। चिकन मसाला ना फ्लेवर इन्हेंस करता है हमारे चिकन का। तो यहाँ पे हमारे मसाले जल जाएं उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/4 कप पानी। तो पानी डालने से क्या होगा कि मसाले जलेंगे नहीं और प्याज जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो चलिए फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहारी चिकन करी का मेन इंग्रेडिएंट होता है ये लहसुन। तो ये जो गांठ वाली लहसुन आती है ना, ये आपको 2 गांठ लेनी है और इसके ऊपर की स्किन को निकाल लें और इसे अच्छे से वॉश करके इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे हमारा मसाला भुनता जाएगा वैसे वैसे ये जो गांठ है ये भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो चलें अब हम इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ और प्याज जो है वो भी अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट सारे मसाले और प्याज को मैंने ढक करके कुक कर लिया है। तो चलिए फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहारी चिकन करी जब भी बनाना तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बनाएं, टाइम ले करके बनाएं, तब इसका जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा ना वो बहुत अमेजिंग होगा। तो चलें सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप पानी और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस प्याज को लगभग 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो प्याज है उसकी ग्रेवी हमें बहुत अच्छी बनानी है। तो चलिए 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो देखिए इसकी ग्रेवी जो है वो कुछ इस तरह की है, यानी प्याज जो है वो अभी खड़ी खड़ी दिख रही है। तो चलें अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। तो कोई भी आप इस तरह की करछी लें और उससे आप अपने प्याज को इस तरह से मैश करें, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है तो बहुत ईज़िली मैश हो जाएगी और ये ग्रेवी फॉर्म में हो जाएगी। तो ये काम आपको 8 से 10 मिनट करना होगा फ्रेंड्स, तभी आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अमेजिंग बनेगी। तो चलिए इसे हाथ रोक रोक के भी चाहो तो आप कर सकते हो और कंटिन्यू चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने बीच बीच में हाथ रोक रोक के इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ग्रेवी को मैश करना है, लहसुन को नहीं। तो आप इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए इस तरह से मैश कर लें। तो देखिए ये जो प्याज है वो बहुत हद तक टूटने लगी है और ग्रेवी फॉर्म में होने लगी है। तो चलिए इसे थोड़ी देर और अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से मैश हो गई है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन को डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए 4 से 5 मिनट और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से भुन भी जाए और कुक भी हो जाए। तो चलिए हम इसे 3 से 4 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करते हुए मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। तो इस चिकन को ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट भून ले तो ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 250 ml पानी। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हाई कर दिया ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक इसके अंदर अच्छा सा बॉईल आ रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी जावित्री डाल देती हूँ। तो यहाँ पे 1 फूल का 4 टुकड़ा किया और 1 टुकड़ा मैं इसके अंदर इस तरह से तोड़ करके डाल देती हूँ और साथ ही में लिया 1 जायफल। तो जायफल को मैं इस तरह से घिस करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो जायफल को बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा इसे घिस करके इसके अंदर डालेंगे क्योंकि जायफल का फ्लेवर ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ढक कर के हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ढक करके मैंने इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। तो आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी अमेजिंग इसकी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल थिक है और बहुत लाजवाब है फ्रेंड्स। और देखिए लहसुन जो है वो भी नहीं टूटा है और बहुत अच्छे से गल भी गया है। तो इस लहसुन को आप चाहें तो चूज़ करके खा सकते हैं या फिर चाहें तो इसके सारे पल्प को आप ग्रेवी के अंदर डाल करके मैश करके खा सकते हैं। तो चलें अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रोटी हो या चावल, ये सब के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बिहारी चिकन करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।